हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग मी ऑन इनफिल्मेबल क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी में से चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस के। तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मस्त ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की, जो वेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट हैं। अगर हम एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं या फिर वेरिएबल्स की कहानी या पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, हमें वर्ड प्रॉब्लम आनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से ही आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी बात। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक टिप देना चाहता हूँ, कुछ टिप्स जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बहुत ज़्यादा यूजेबल होगी। जैसे सबसे पहली टिप क्या है, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, कोई सा भी क्वेश्चन करने आ रहे हो, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटीज। और जो अननोन क्वांटिटीज है उसे आइडेंटिफाई करो। पहले प्रॉब्लम पढ़ो पूरी, और जो हमें नहीं पता उसे देखो क्या है। ठीक है, और फिर उन्हें मतलब देखिए, एल्जेब्रा का नाम दीजिए कि एक्स वाई जेड यू बी जेड। ठीक है, जो भी आपको देना है उसके हिसाब से। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा वेरिएबल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद जब हम उसे फॉर्मुलेट कर लेंगे इक्वेशन में, वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बना लेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, हमें तीनों मेथड आते हैं। पहला मेथड कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर किसी भी से भी सॉल्व कर देते ना तो भी हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, तो एक बार इक्वेशन बन गई तो वर्ड प्रॉब्लम्स में कहाँ तक दिक्कत आती है कि हमें इक्वेशंस नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, दो लेवल में दिया ये सारा। ठीक है, एक लेवल 1 होगा, एक लेवल 2 होगा। लेवल 1 जिसमें इजी से होंगे क्वेश्चंस, लेवल 2 जिसमें थोड़ी सा आगे का होगा। ठीक है, तो हम बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है हम लोग वैसे तो पढ़ते आ रहे हैं 8 9 10th में, 8 9th में भी हमने ये चीज़ पढ़ी है, तो फॉर्मुलेट करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को हो रहा है, इसलिए हम बेसिक लेके चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक प्रॉब्लम्स जो मोस्टली आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्वेश्चन को 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 2100 एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 750। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द चेयर एंड टेबल सेपरेटली। चेयर और टेबल की कॉस्ट क्या करनी है, आपको सेपरेटली पता करनी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, चेयर और चेयर। ठीक है, टेबल और टेबल, इक्वेशन बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो थोड़ी सा फ्लैशबैक में जाएंगे हम लोग, वहाँ पे देखेंगे कि हमने 7th 8th 9th इन तीनों क्लासेस में इक्वेशन कैसे बनाई थी। लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 chair be x and टेबल कॉस्ट y। ठीक है, किसकी हो गई, x क्या हो गया, चेयर की कॉस्ट हो गई, और टेबल की कॉस्ट क्या, y। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास, 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू में कितना, इक्वेशन नंबर 1। देखो 5 चेयर हैं तो 5 इंटू में एक चेयर की कॉस्ट प्लस 2 टेबल हैं, 2 इंटू में एक टेबल की कॉस्ट इज इक्वल टू में दोनों को जब ऐड कर दिया तो कितना है, 17 एंड 15। ठीक है, अब क्या करना, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। तो मैं पता है कौन सा मेथड सबसे ईजी लगता है मुझे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही ईजी मेथड है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, 3 चीज़ें लिखनी है आपको। ठीक है, और बीच में इक्वल के साइन लगा लेने हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड बहुत ईजी है। अब ध्यान से देखना क्या करना है, एक पल के लिए जब x की बात करूँ तो x को भूल जाओ, यहाँ पे कुछ था भी। ठीक है, जब आप इसे भूल जाओगे तो आपके पास क्या दिखेगा, ये 3y 2y और ये, तो इन दोनों के बीच का मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू में देखो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 21 इंटू में कितना, 2y। अच्छा, इसके बाद y की वैल्यू, y को भूल जाओ, 4 इंटू में कितना, 1750।
हमें ये माइनस में लेने हैं क्योंकि जब हम इन्हें कांस्टेंट टर्म को इधर लेकर आएंगे माइनस में ही आएंगे हमेशा, ठीक है। और माइनस करो बीच में, उसके बाद देखो 5 इंटू में ये, तो एक बार ये भी माइनस में ले लेंगे हम लोग, इंटू में कितना 5। उसके बाद अब बारी आती है इसकी 1 की, तो 1 के नीचे क्या लेते हैं, तो देखो कांस्टेंट टर्म को क्या कर लेंगे, अब हम छुपा लेंगे। क्या बचा, ये बचा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 2 जा 8, 3 इंटू में 5, ठीक है। समझ आ रही होगी बात आपको। एक्स, अब ज़रा सा मल्टीप्लाई करिए इन दोनों का, ये इतना आ जाएगा, प्लस में कितना 14,200 इज इक्वल टू में माइनस है यहाँ पे, ये मत भूलना आप, ठीक है। ये 7,000 हो जाएगा आपके पास, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, कितना प्लस हो जाएगा 10,500 इज इक्वल टू में कितना 4 2 8 माइनस में 5 3 15। एक्स के अपॉन में कितना बचा आपके पास 1,050 रुपीज़। ये देखिए यहाँ पे कितना बचा आपके पास 3500, वो भी माइनस का, ठीक है। अच्छा ये माइनस का नहीं है, सॉरी, यहाँ ये तो प्लस का ही बचेगा ना, इस इक्वल टू में 1 अपॉन में माइनस में 7। अब क्या करते हैं हम लोग, अब नॉर्मल सी बात है कि x लिखो और जो x के नीचे है उसे लिख दो इक्वल में, ठीक है, और अपॉन में -7, इससे ऐसे डिवाइड दे दो। कितने टाइम गया ये 15 7 जा 105, y की वैल्यू आए इसे लिखो। अच्छा ध्यान से देखना कि माइनस में है y यहाँ पे, तो और अपॉन में कितना हो जाएगा ये माइनस का 7, ठीक है। इसे इससे डिवाइड दे दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 500, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है हमें पता है, तो y इज इक्वल टू में कितना 500 हो जाएगा। तो ये था बहुत ही सिंपल सा मेथड, किसका, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका था। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, इतनी ईजी सी ट्रिक थी, ठीक है। ऐसे हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको कोई इशू ना हो बाद में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ी सा टफ होगा लेकिन बहुत ईजी सा है, देखना कैसे। अ मैन हैज़ ओनली 25 पैसा कॉइन्स एंड 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स। एक आदमी है जिसके पास केवल 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, उसके पर्स में। इफ़ ही हैज़ टोटल 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग 11 रुपीज़ एंड 25 पैसे, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव। देखिए क्या बोल रहा है वो कि 20 पैसे और 25 पैसे के पास उसके पास कुल कॉइन है, ठीक है, इसके अलावा कोई और पैसे नहीं है। अगर उसके पास टोटल 50 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं 11 रुपये और 25 पैसे उसके पास हो रहे हैं जोड़ के, ठीक है, उन 50 कॉइन्स को। तो वो पूछ रहा है कि 20 पैसे के कॉइन्स कितने और 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, लेट 20 पैसे कॉइन्स बी एक्स एंड 25 पैसा कॉइन्स बी वाई, ठीक है। तो जब इन दोनों को x और y को जोड़ देते हैं तब कितने कॉइन हो जाते हैं टोटल 50। इक्वेशन नंबर 1 ड्राइव हो गई यहाँ से। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि देखिए जब x रुपीज़ हैं, x कॉइन्स हैं 20 पैसे के, तो कितने रुपए होंगे, ध्यान से देखना बस, प्लस 25 पैसे हैं, ठीक है, कितने रुपए होंगे इज इक्वल टू में 1125। मैंने ये पॉइंट हटा दिया क्योंकि मैंने इन्हें टोटल पैसे में कन्वर्ट कर दिया है। इसे हम लोग क्या कर ले लेंगे कि क्या हो गया 20x प्लस में कितना 25x इज इक्वल टू में 1125। अगर इसे हम लोग ईजी वे में देख लें या इसे सॉल्व कर लें तो हम लोग पता है क्या देखते हैं कि इन सब में जो कॉमन है वो क्या है। मैंने देखा 5 कॉमन है इन सब में, तो मैं 5 से डिवाइड दे देता हूँ सब में। ये शॉर्ट ट्रिक है कि हम लोग 5 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव कर लीजिए आप। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अच्छा देखिए इसे एक मिनट इसे इक्वेशन 1 ना ड्राइव करके पता है क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसे करना चाहते हैं तो -50 इज इक्वल टू में ये कर दीजिए, और 4x प्लस में 5y माइनस में 225 इज इक्वल टू में कितना 0। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसे। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लेते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब क्या होता है, वही x और y की वैल्यू छुपा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ, x प्लस वाई माइनस में 5 इज इक्वल टू में कितना 0।
और 4x प्लस में 5y माइनस में कितना 225 इज इक्वल टू में 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इनको देखना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि एक बार x, एक बार y और एक बार 1 लिख लो, अपॉन में ले लो इन्हें। y हमेशा माइनस, और इनके बीच बीच में क्या कर लो, इक्वल का साइन। अब अपॉन में क्या लिखना है, देखो x की बारी, x को छुपा लेते हैं, y, ठीक है, और ये इसका कोफिशिएंट ही काउंट करेंगे हम लोग। तो 20 माइनस के 25 इंटू में कितना 1, ठीक है, और फिर माइनस का साइन लगाते हैं बीच में। अब देखो इसे छुपा लिया तो अब इनकी बारी हो गई कि माइनस के 25 इंटू में 5, ठीक है। अब y में देख लीजिए, 25 इंटू में 1 माइनस में कितना 5 इंटू में कितना 4। अब देख लीजिए इनकी बारी, कोफिशिएंट टर्म की, अब इन कांस्टेंट टर्म है, इसे छुपा लीजिए। तो अब देख लीजिए आप, 1 इंटू में 5 माइनस में कितना हो जाएगा 1 इंटू में 4। अब इसे ऑल सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगी, x अपॉन में 225 प्लस में कितना 250 इज इक्वल टू में y अपॉन में कितना, माइनस में है y, ये याद रखना आप लोग हमेशा, ठीक है। कितना आ जाएगा 25, वो भी पॉजिटिव ही है। उसके बाद 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1, जब आप 5 में से -4 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना होता है, x अपॉन में इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 25, y इज इक्वल टू में कितना 25 है आपके पास, और 1 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 25 अपॉन में 1, y की वैल्यू 25 अपॉन में 1, यानी x इज इक्वल टू भी 25 और y इज इक्वल टू भी 25। आई डोंट थिंक कि अभी भी किसी को समझ में नहीं आया होगा। तो ये थी सिंपल सी ट्रिक्स, किसके लिए, वर्ड प्रॉब्लम किस पे बेस्ड थी, ये हमारी जो थिंग्स हैं हम जो उन्हें लेते हैं उन पे थी बेस्ड, ठीक है। तो मैंने इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बता दिया एक बार, ठीक है। अगर किसी को पसंद आया हो तो बता ज़रूर लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए मेरे चैनल को जब यहाँ तक आई गए हो आप, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं, मैं बता देता हूँ आपको। अगली वीडियो होंगी हमारी बेस्ड ऑन द नंबर्स पे जो बेस्ड होंगी, कैसे कि हम लोग क्या, जैसे किसी का सम और डिफरेंस दे रखा होता है तो उस पे बेस्ड जो इक्वेशंस होंगी उनके लिए हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर।